नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम हम लेकर आते हैं ताकि आप अपनी सेहत, अपनी तंदुरुस्ती को बेहतर कर सकें और जो लोग स्वस्थ हैं वो अपनी सेहत को बरकरार रख सकें। क्योंकि इस चुनौती भरे वातावरण में, इस प्रदूषण भरे माहौल में और साथ ही साथ हर तरीके का मिलावट, जहां एक और शुद्धता के नाम पर हमारे सामने कुछ भी नहीं है, मिलावटी आपको चीजें प्राप्त भी होती हैं। ज्यादा उत्पादन के लिए उसमें यानी खाद्यान्नों में कुछ ना कुछ मिलावट की जाती है। लंबे समय तक ठीक रखने के लिए रासायनिक तत्वों का प्रयोग होता है। तो ऐसे में जब हमारे पास खाने के लिए शुद्धता नहीं है, पीने के लिए शुद्ध जल नहीं है, वातावरण में शुद्ध हवा नहीं है, तो बीमारियां हमें होंगी ही होंगी। लेकिन इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार करना है और अपने जीवन को बेहतर तरीके से हम सभी को कैसे चलाना है, क्या कुछ हम कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताई जाती हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है। हम ये कार्यक्रम आप सभी के लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने रोगों से स्वयं उसका जो है उपचार कर सकें, अपने रोगों से निजात आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं, या यूं कहें अपना वैद्य आप स्वयं बन सकते हैं यदि आप रेगुलरली इस कार्यक्रम को देखते हैं, रोजाना इस कार्यक्रम को देखते हैं। और जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करें। ये हम आपको याद भी दिलाते हैं ताकि जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लें। कोई भी नुस्खा, कोई भी उपचार आपसे छूट ना जाए। और यदि आप इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, मूली को लेकर हम अपने कई अंकों में बात कर चुके हैं और जैसा कि मूली का आपने अथाह भंडार हमें बताया है कि किस किस तरीके से वो फायदा करती है। सबसे बड़ा लाभ तो हाजमे को लेकर होता है कि मूली हर तरीके की चीजों को पचा देती है। लेकिन जो लोग गलती कर चुके हैं और ठीक प्रकार से भोजन ना पच पाने की वजह से जो अंदर कण पथरी के रूप में हो जाते हैं, बन जाते हैं, क्या ऐसे में मूली पथरी के लिए भी कोई उपचार सिद्ध हो सकती है? देखिए, मूली के बारे में निर्घंटों के अंदर साफ लिखा है कि मूली पत्थर को ही पिघला देती है। अच्छा। आप अंगीठी में पत्थर डाल के देखे, कभी नहीं पिघलेगा। परंतु मूली ठंडा होने के बावजूद भी पथरी को तोड़ देती है। जी जी जी। पथरी पत्थर नहीं होता है। जब हम खाना खाते समय पानी पीते को सख्त टूक कहीं बैठ जाता है, वही पत्थर बनता है। अच्छा। अब किसी डॉक्टर को देखें, हकीम को देखें, योगी को देखें, कहते खाना खाते समय पानी मत पियो, पानी पियो खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद। सत्यानाश तो यहाँ से होता है। जैसे मकान बनाने के लिए मसाले के अंदर पानी पहले डाल के तब चढ़ाई की जाती है, ऐसे खाने का तरीका है। जी। खाने के साथ यदि आप पानी पी रहे हैं, यानी कि गटागट पानी पी रहे हैं 2-4 ग्राहियाँ खाई खाने की, फिर 2 घुट पानी पिया। खाना खाने में, पानी पीने में 1 घंटा लगाते हैं, आपको जिंदगी में कभी कोई रोग होगा ही नहीं, न किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। जितने रोग हैं सार हमारे लीवर से संबंधित है। जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, खाया पिया पेट में सड़ेगा और सड़ा हुआ जाके जब गुर्दे पे खड़े पानी की भांति काई जैसा जमेगा तो रोगों को निमंत्रण मिलता है। यदि आप सुबह खाली पेट मूली खा रहे हैं, मूली के पत्ते खा रहे हैं, परंतु मूली को छिलना नहीं है, सख्त पत्ते निकाल दें, नरम पत्ते साथ में खाने हैं,
तो आपकी पाचन शक्ति लक्कड़ पत्थर जो भी आप खा जाए सबको हजम करती है। मूली की विशेषता है कि किसी भी किस्म का शरीर के अंदर इन्फेक्शन नहीं रहने देती, परंतु खुद उतनी देर तक नहीं पचती जब तक इसका पत्ता न खाया जाए। तो पत्ता खाना जरूरी है। और पत्ते के साथ आप मूली खा रहे हैं और मूली ज़्यादा चरपरी लग रही, नमक नहीं इसमें लगाना, तो इसमें चीरा लगा के नींबू की 5-4 बूंदे डाल दो, उसका टेस्ट भी बदल जाएगा और जो आपके नाक में झार चढ़ रही थी इसकी महक वो भी नहीं चढ़ेगी, और आंखों से जितने आंसू निकलते थे उतने नहीं निकलेंगे। अच्छा। आंखों के लिए भी दिव्य ज्योति है ये। जितने आंखों से आंसू ज़्यादा निकालेंगे उतनी आपकी आंखें ज़्यादा साफ होंगी। अब मूली को हम फ्रिज भी बना सकते हैं और मूली को हम हीटर भी बना सकते हैं। अच्छा। वो हमारे ऊपर निर्भर है। रोग के अनुसार हमने किस मूली को किस तरीके से लेना है वो सारा कुछ है रोग के अनुसार बताया जाता है। अब जिसको पथरी है उसको हमेशा कच्ची मूली या मूली का रस पीना है जो कि पत्तों के साथ निकला हुआ हो। मूली भी पत्तों के साथ खानी, उसमें थोड़ा नींबू का रस मिला सकते हैं। सर्दी के मौसम में इसको हल्का गर्म कर सकते हैं। और मूली एक सदाबहार कंदल है, ये कंदमूल है जो आप 12 महीने उगा सकते हैं। उगने में 3 से 4 दिन नहीं लगते और तैयार होने में इसको 40 दिन से ज़्यादा नहीं लगते। 40 दिन के बाद जब इसकी बाहर की छाल थोड़ी सख्त होना शुरू होती है फिर इसमें गुणों की कमी आ जाती है। जब तक ये नरम है तभी तक इसके अंदर गुण है। अब टीबी के माध्यम से जिस भी पथरी वाले को मैंने मूली का प्रयोग बताया और जिसने अपनाया उसने हफ्ते में कह दिया जी अब ना जो वो दर्द होता था पेशाब में, ना वो दर्द है, ना पेशाब रुक रहा है, और टेस्ट कराया तो पथरी नहीं मिली। अब हमें कितने दिन नहीं लेनी है। तो मैं उनसे एक ही बात करता हूँ कि देखिए सारी उम्र भी आप इसको खा सकते हैं। सुबह तो आप खा लो जितनी मर्जी, शाम को 4 बजे के बाद नहीं खाना, नहीं तो सारी रात सोएंगे नहीं, बार बार पेशाब भागते रहेंगे। पेशाब अंदर से ऐसे बहाती है ये मूली जैसे तेज बारिश आने पे नदी में बाढ़ आती है, ऐसे पेशाब आता है जी। तो बिल्कुल ये जो मूली के बारे में गुरुजी ने बताया है कि पथरी जैसी समस्या को भी ठीक कर सकती है, तो इसीलिए मूली का तो सेवन हमें करते ही रहना चाहिए। आप उसके प्रकार जरूर बदल सकते हैं। उन प्रकारों में आप उसमें थोड़ा सा कुछ मिला भी सकते हैं, स्वाद के लिए नमक मिला सकते हैं, जो कि सेंधा नमक होता है, काला नमक होता है, वो मिला सकते हैं। काली मिर्च का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें जो आती हैं मसाले, वो सब ना करें। ये इतना मात्र कर लेने से स्वाद भी बदलेगा, आपको उसका लाभ भी मिलेगा। तो इसीलिए कैसे कैसे हमें कौन कौन से उपचार करने हैं, क्योंकि मूली के लिए जैसा कि गुरुजी ने बताया ये एसी का भी काम करेगा और हीटर का भी। इसका सीधा सीधा अभिप्राय है कि मूली हमें गर्मी भी देगी और हमारे लिए शरीर के लिए ठंडक भी प्रदान करेगी। तो ये सारी चीजें तभी संभव हैं जब हमें जानकारी होगी, और वही जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से सतत प्रयास करते हैं हम आपको देने की। तो आप इस कार्यक्रम के साथ जरूर जुड़े रहें और जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाते हैं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और उससे पहले कि आगे बढ़े आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं या कोई भी आपके जहन में सवाल है, कोई भी प्रश्न है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो सीधे आप कॉल कर सकते हैं इस कार्यक्रम में, जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर चलाया जा रहा है, इन्हीं नंबर्स पर आपको कॉल करना है। या इसके अलावा आप व्हाट्सएप के जरिए हमें संदेश भी भेज सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो। हेलो भैया नमस्ते। जी नमस्कार। जी क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुनील थापा। कहां से बात कर रहे हैं थापा जी? देहरादून से। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, अपना जो भी आपका सवाल है वो बताइए। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार बेटा।
जी। मम्मी के बारे में पूछा था। मम्मी को रात को ना नींद नहीं आती, बीच बीच में टूट जाती है नींद उनकी। देखिए बेटा, मेडिकल में स्लीपिंग जो डोज देते हैं वो नुकसान करती है। यहाँ बिना किसी दवाई के नींद आएगी, परंतु नाड़ी परीक्षण के बाद। नाड़ी परीक्षण में पता लगे उनके दिमाग में कोई टेंशन है या क्या काम है क्या नहीं है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि थ्योरी पढ़ के मैं उपचार करता हूँ और दूसरे की दवाइयाँ बेचता हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और मुझे नाड़ी का ज्ञान है जिसमें 5 सेकंड में MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में होता है। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाई लेंगे और शाम को 3:30 बजे तक रुकेंगे, एक्यूप्रेशर कराएंगे, तो उसी दिन 20% आराम आ जाएगा। और इस दवाई खाने से कम 8 घंटे नींद कंटिन्यू आएगी। तो इस उपचार को आप जरूर करें। और जो भी गुरुजी ने बताया है कि आपको उनको लेकर, माता जी को लेकर स्वस्थ विचार आश्रम आना है, क्योंकि नींद ना आना भी एक किस्म की बीमारी होती है। और इस बीमारी में अधिकांश जो एलोपैथ की जो दवाइयां होती हैं, स्लीपिंग डोज जो दिए जाते हैं, वो केवल दिमाग सुन्न करते हैं, सुस्त करते हैं, ताकि व्यक्ति का शरीर निढाल हो जाए और उसको आराम करने का मौका मिल जाए। लेकिन वो वास्तव में साइड इफेक्ट भी उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये परमानेंट उपचार नहीं है। परमानेंट यानी आपको स्थायी उपचार करना है तो आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा, औषधियों के माध्यम से उपचार करना होगा, ताकि जो भी असल में दिक्कत है, जो समस्या है, उसको जड़ से दूर किया जाए। तो प्राकृतिक नींद आप लें और सुखद शारीरिक जो शक्ति होती हैं उनको दोबारा से प्राप्त करें और एक अच्छे चुस्त शरीर के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। इसीलिए गुरुजी ने कहा है कि आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। आने से पहले जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं वो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच।